ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्ष्मण श्रद्धा जान तू में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। तास भेद दो हैं परोक्ष परतचिथिन माय, मति श्रुद्धोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाए। अवधि ज्ञान मन पर जे दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जीय स्वच्छा। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रकट केवली भगवंता। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्त ते सहज टरे ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीव कूप जायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रह मोह त्याग आपो लख लीजे। वह मानुष पर्याय सुकुल सुन हो जिनवानी, ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। धन समान गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। विषय चाहे दवदह जगत जन अरनि दजावे, तासु उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझावे। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, ये पुतगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे, परवधकार कठोर निध्य नयनी वयन उचारे। जल मृतिका बिन और नाई कछु गए अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश हो अगवनज कृषिते। हाँ, ये वाला अभी नहीं हुआ था। 10 ये तक हुआ। ये भी हाँ 10 तक हुए थे। हाँ, तो ये हमारा चौथी डाल चल रही है। इसमें सम्यक ज्ञान बताया, उसका लक्षण बताया और उसके भेद बताए और फिर उसकी महत्ता भी बताई कि उसका कितना महत्व है। सम्यक ज्ञान के बिना न जो पहले मोक्ष गए हैं और आगे जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। और वो जो सम्यक ज्ञान है वो सपर भेद विज्ञान के द्वारा होता है। उसी ज्ञान के माध्यम से ही हम सुख और दुख में भेद कर पाते हैं कि ये पुद्गल की पर्याय है, उपस्थिति और विनस्ती है, और इसमें सुखी दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। और जब मेरे अंदर ऐसा समता भाव उत्पन्न हो जाता है तो मैं फिर आगे दृढ़ता से चारित्र धारण कर पाता हूँ। फिर एक देश चारित्र की बात कर रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद हमें दृढ़ता से सम्यक चारित्र धारण करना चाहिए। पहले एक देश चारित्र की बात करी, उसमें 5 अनुव्रत की बात करी कि त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण संहारे, और परवद की हो गया हिंसा व्रत, जहाँ त्रस हिंसा का त्याग है और बिना प्रयोजन के स्थावर की भी हिंसा हम नहीं करेंगे। और दूसरे को जो कष्ट देने वाले कठोर और निंदनीय वचन है, ऐसे वचनों का त्याग करना, ये
स्थूल अनुव्रत है ना, सत्य अनुव्रत है, स्थूल सत्य अनुव्रत है। जल मति का बिन नहीं कछु गहे अदत्ता, और जल और मिट्टी के बिना कुछ भी बिना दिए ग्रहण नहीं करना। निज पिछली बार मैं बता रही थी ना वो पानी की बोतल की, हमारी सोसाइटी में ऐसा हो गया था तो मुझे वो ध्यान आ गया था, किसी की बोतल मिस हो गई थी। तो देखो ऐसा कोई करेगा तो वो उसमें ज्ञान की कमी है, क्योंकि जो अपनी जैसी सोसाइटियों में रहते हैं वहां कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ज्ञान की कमी से कर रहा है ना, उसका उसे क्या फल होने वाला वो ये नहीं जानता है। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, है ना, ये सदार्थ और संतोष या ब्रह्मचर्य अनुव्रत एक देश है ना। और अपनी अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, अपनी शक्ति के अनुसार जितने परिग्रह से अपना आसानी से काम चल जाए बिना किसी दुविधा के, तो उतनी शक्ति का प्रमाण करके बस उतना परिग्रह रखे। फिर हमने इस लास्ट में हमने पढ़ा तो ये 5 अनुव्रत हो गए। फिर 3 गुणव्रत, 3 में से हमने एक पढ़ लिया था, 10 दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाके। 10 ये जीवन भर के लिए होता है, ये दिग्व्रत है, 10 दिशाओं में प्रमाण करके यानी सीमा की मर्यादा करके उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना, ये दिग्व्रत है। फिर आगे अब हम पढ़ रहे हैं, आगे देशव्रत पढ़ते हैं और अनर्थ दंडव्रत। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, गमना गमन प्रमाण ठाने अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगर बनज कृषिते। कह रहे हैं ताहू में मतलब दिग्व्रत में जो सीमा करी है उसमें, है ना। ताहू से मतलब दिग्व्रत में जो मैंने नियम लिया है उस व्रत में, फिर ग्राम यानी गांव, गली, गृह यानी घर, बाग, बाजार, इन सब की सीमा करके, है ना, उसमें फिर से नियम लेना, आगे रोज रोज नियम लेना या थोड़े समय के लिए नियम लेना। गमना गमन प्रमाण, गमन का जाने आने का, गमन जाना और आगमन आना, जाने आने का प्रमाण यानी सीमा मर्यादा करके, प्रमाण ठान मर्यादा निश्चित करके, अन्य सकल निवारा, अन्य सकल से निवारित हो जाए यानी उससे उसका त्याग कर दे। तो ये हो गया देशव्रत, है ना। उसमें से भी यानी दिग्व्रत में जो जीवन भर के लिए जो नियम लिया है, जो सीमा की है, उसमें से फिर रोजाना उसमें भी प्रमाण करना, तो ये देशव्रत। दूसरा गुणव्रत हो गया। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अब अनर्थ दंड व्रत बता रहे, तो अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद हमने उसमें पढ़े थे चतुर्थ सूत्र में। तो पहले है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या अनर्थ दंड का मतलब होता है, अर्थ कहते हैं हम प्रयोजन, अनर्थ मने बिना प्रयोजन, और दंड मने मन वचन काय की वो क्रियाएं जो हमें पाप का बंद कराती हैं। दंड का मतलब है मन वचन काय की वो क्रियाएं, इसलिए 3 दंड होते हैं। जब कहीं आप दंड पढ़ोगे तो 3 दंड कौन से, तो एक मनोदंड, वचन दंड और काय दंड, तो 3 प्रकार के दंड होते हैं, यानी मन वचन काय की वो क्रियाएं जो हमें पाप से युक्त करती हैं, पाप बंद कराती हैं। तो अनर्थ दंड व्रत यानी बिना प्रयोजन के मन वचन काय की उन क्रियाओं को नहीं करना, उनसे विरक्त होना अनर्थ दंड व्रत है। तो उसमें सबसे पहले लिया है प्रमादचर्या। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। कर प्रमाद यानी प्रमाद के वश या आलस्य के कारण से जल, भूमि, पृथ्वी, वृक्ष, जलकायिक, मतलब ये 5 स्थावर की इन्होंने बात करी है कि उनकी विराधना न करे, उन्हें कष्ट न पहुंचाए। ये वाला छोड़ दिया, ये 12वां का ये पीछे, काहू की धन हानि किसी 2 जय लाइन हार न हाँ चिंते, बीच में काऊ की धन हानि सो वाला। उपदेश होए अग बनिज कृषित। हाँ हाँ हाँ, वो भी उसमें ही है, अनर्थ दंड में है, तो मैं उससे छोड़ के नीचे आ गई। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, ये अपध्यान अनर्थ दंडवत है पहली लाइन में, यानी किसी के धन की हानि की, उसका नुकसान हो जाए, या किसी की जय मतलब किसी की विजय हो जाए, या किसी को कोई हार जाए,
इस तरह का जो चिंतन करना है वो अपध्यान अनर्थ दंड व्रत है। क्योंकि ये मन की जो मन में जो चिंतन हो रहा है इस तरह का, उससे मेरा कोई भी प्रयोजन सफल होने वाला नहीं है ना। तो बेकार का अपध्यान है ये, जो मुझे पाप बंद करा रहा है। तो ये अपध्यान में आ गया कि काहू की मतलब किसी की भी, कोई भी हो, चाहे दुश्मन भी हो, है ना। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, किसी की धन हानि या किसी की जय यानी विजय या किसी की हार या किसी के बारे में भी इस तरह का जो दुष्चिंतन है वो अपध्यान अनर्थ दंड व्रत है। फिर है दे ने सो उपदेश होए अग बनज क्रसीते। दे ने सो उपदेश यानी यह ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। कैसा उपदेश नहीं देना चाहिए? बनज क्रसीते होए अग, बनज मने व्यापार और कृषि मने खेती, यानी क्योंकि व्यापार और खेती में अग मने पाप होता है, अग होए इनसे पाप होता है, इसलिए इस तरह का उपदेश दूसरों को व्यर्थ में हमें नहीं देना चाहिए कि ये व्यापार कर लो, ये कृषि कर लो, इस चीज की खेती कर लो। तो इस तरह का उपदेश देना ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड व्रत है, यानी पाप का उपदेश देना, पाप में दूसरे को लगाने का सलाह देना। तो ये हो गया दूसरा अनर्थ दंड व्रत। तीसरा है प्रमाचर्या। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे, असी धनु हल इंसोपकरण नहीं दे यश लादे, राग देश करतार कथा कब न समझे, और अनर्थ दंड हेतु अगर कर प्रमाद से या आलस्य से, है ना, या चितलाचार से, बिना मतलब जल यानी जल का एक, भूमि मतलब पृथ्वी का एक, और वृक्ष वनस्पति का एक, पावक अग्नि का एक, और वायु भी इसमें हम साथ में लगा लेंगे, वायु का एक। इन जीवों की बिना प्रयोजन क्या करना चाहिए? हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, विराधना नहीं करनी चाहिए, यानी किसी प्रकार से मेरे आलस्य के कारण उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे द्वारा ये बहुत होती है ना, जैसे पंखा खुला छोड़ दिया, एसी खुला छोड़ दिया, लाइट खुली छोड़ दी, पानी बह रहा है, तो इस प्रकार से, और केवल आलस्य के कारण, है ना, ऐसा हमने अपनी आदत नहीं बनाई है, और ऐसा जो आलस्य के कारण इन जीवों की हिंसा हो रही। तो ये प्रमादचर्या अनर्थ दंड, यानी बिना कारण के ही पाप का बंद हो रहा है, जिसे हम रोक सकते हैं आराम से। फिर है असी धनु हल। असी मने तलवार, धनु मने धनुष, हल मने हल, और हिंसोपकरण आदि। इसमें इस तरह से उन्होंने 2-3 नाम बता दिए। इस प्रकार के जितना भी हिंसा के उपकरण हैं, यानी जिनके माध्यम से हिंसा होती है, ऐसे उपकरण नहीं दे यश लादे, दे करके यश की प्राप्ति की चाह नहीं करनी चाहिए। कि मैं ऐसी चीजों का मतलब दान नहीं करना चाहिए, कि मुझे ऐसी चीजों का दान करके यश की चाहना नहीं करनी चाहिए। तो ये हिंसा दान, ऐसे उपकरणों का दान देना हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत है। अगर हम ऐसे उपकरण किसी को देते हैं तो उसके माध्यम से वो जितनी हिंसा करेगा, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए उपकरणों के माध्यम से कोई जीव हिंसा करेगा तो उसका छठा भाग मुझे अपने आप मिलता रहेगा, क्योंकि मैंने उसमें सहयोग किया है। ये हो गया हिंसा दान। फिर है राग देश करतार कथा कबहू न सुनीजे। राग देश करता, राग और द्वेष को करने वाली, या राग द्वेष तो रागी द्वेषी तो हम हैं ही, और इस तरह की अगर हम कथाओं को कहानियों को सुनते हैं तो हमारे राग देश और अधिक बढ़ जाते हैं, या दूसरे जीवों से हम करते हैं तो उनके राग देश बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ऐसे राग देशों को बढ़ाने वाली कथाओं को कभी नहीं न सुनना चाहिए और न कहना चाहिए। और अनर्थ दंड हेतु, और भी जितने बिना प्रयोजन के जो पाप क्रियाएं हैं वो हेतु अग तिने न कीजिए, उनके कारण से होने वाले जितने पाप हैं उन सबको
नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया 5 अनर्थ दंड व्रत हो गया, है ना। तो ये 3 हमारे गुण व्रत है। जो श्रावक 12 व्रतों को ग्रहण करता है उसमें 5 अनुव्रत हमने पढ़े, फिर 3 ये गुण व्रत हो गए, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, है ना। अगर हम धारण नहीं भी कर रहे हैं, हम संकल्प नहीं ले रहे हैं, हमने अभी व्रत नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में इनका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, बस अभ्यास से हो जाते हैं, है ना। अभ्यास में मन में तो हम चाहते हैं, है ना, ऐसी तो क्योंकि हम ज्ञानी हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा है वस्तु का स्वरूप, तो अब हमें तो उसका अब हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ऐसा डालने कि बिना कारण के ऐसी जो हमारे हिंसा इत्यादि है वो हमसे ना हो। यानी कृषि का भी पापोपदेश नामक अनर्थ दंड व्रत बताया है। कृषि के लिए भी खेती करने में कितनी हिंसा होती है, अपने घर में पौधे लगे हैं ना, तो देखो कितने उसमें जीवों की हिंसा होती है। तो कृषि में तो बहुत ज्यादा हिंसा होती है। तो कृषि वहाँ पे वो तो कि भाई 80-80 कृषि का उपदेश दिया ऐसे वो ठीक है उस समय उनको, लेकिन देखो ना फिर उन्होंने उसका दंड भी तो भुगता ना। 83 लाख वर्ष तो घर में बने रहे और 1000 वर्ष तक तपस्या, मतलब दीक्षा लेने के बाद भी 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तपस्या करनी पड़ी 1000 वर्ष तक, 6 महीने तक, 1 साल तक तो आहार नहीं मिला, है ना। 6 महीने मतलब हाँ 1 लाख पूर्व तपस्या की ना आंटी? नहीं 1000 वर्ष तक 84 लाख पूर्व आयु थी ना उनकी। हाँ तो उसके बाद तो केवल ज्ञान हो गया था ना। 1000 वर्ष। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी कर सकें। लेकिन कृषि नहीं करेंगे तो फिर वो अनाज कैसे मिलेगा लोगों को, सबको। देखो क्या कर रहे हैं, जो कृषि कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे जैसे भी, मतलब हम लोग भी व्यापारी मान लो हैं, हम लोगों का भी कृषि इत्यादि हो रही है, लेकिन यहाँ किसकी बात करें, अनर्थ दंड की बात करें, बिना प्रयोजन की मुझे तुम्हें आवाज आ रही सही से? हाँ आ रही है। मुझे लौट के आवाज आ रही है। अच्छा मुझे तो आ रही है। नहीं रिटर्न हो रही है क्योंकि मेरे में लीव करके दोबारा छोड़ करती हूँ, है ना। हेलो हेलो। हाँ आंटी आ रही है आवाज आपकी क्लियर। हाँ ठीक है। हाँ आंटी। हाँ तो ये हमारे 3 गुण व्रत हो गए, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और अब 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब है, शिक्षा व्रत क्यों कहा उनको, क्योंकि ये अभ्यास रूप होते हैं। जिसने अनुव्रत धारण किए हैं वो इन 5 अनुव्रतों का और 3 गुण दूसरी प्रतिमा जिन्होंने ली है वो इनका तो अच्छे से पालन करते हैं, पर जो 4 ये शिक्षा व्रत हैं इनको अभ्यास रूप से पालन करते हैं। जैसे मैं अभी कह रही थी कि अगर हमने व्रत नहीं लिए तो भी हमें अभ्यास करना चाहिए, तो ऐसे जो जिन्होंने दूसरी प्रतिमा ली है वो इन 4 शिक्षा व्रतों का यानी आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करते हैं, इसलिए इनको शिक्षा के अंदर रखा। तो पहले हम पढ़ेंगे, इसमें है सामायिक पोषदोभाग, भोगोभाग, परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। इन चारों का स्वरूप दिखा है उन्होंने।
एक लाइन में। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, चतुष्टय माहि पाप तज पोषत धरिए, भोग रोग भोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले कह रहे हैं धर उर समता भाव, उर हृदय में समता भाव धारण करके, धर उर समता भाव हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करिए, है ना। जब संकल्प विकल्प नहीं होंगे और समता बनेगी तभी सामायिक हो पाएगी। तो सदा सामायिक करना चाहिए। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत है। सामायिक का अभ्यास यहाँ दूसरी प्रतिमा वाला जीव करता है। परव चतुष्टय माहि पाप तज पोषद धरिए। परव चतुष्टय यानी पर्वों में, कौन से चतुष्टय? चारों पर्वों में, यानी एक महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, इन चारों पर्वों में पाप तज, पापों का त्याग करके पोषद धरिए। पोषद यानी पोषदोपवास करना चाहिए। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। भोग और उपभोग, जो वस्तु एक बार भोगने के बाद दोबारा यूज नहीं होती है, जैसे भोजन इत्यादि है वो भोग है, और उपभोग जो वस्त्र अलंकार इत्यादि हैं वो उपभोग में आ जाते हैं। तो इनका नियम करके कि मैं कितनी वस्तु का भोग करूंगा, जैसे एक बार भोजन करूंगा, 2 बार भोजन करूंगा, या यही चीज का को ग्रहण करूंगा, इतने वस्त्र धारण करूंगा, इतने अलंकार धारण, ऐसा नियम करके ममत निवारे। बाकी जितना भी परिग्रह है उस सबसे ममत्व को हटाना चाहिए। और ये हो गया हमारा भोग परिमाण व्रत। फिर मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। मुनि को या दिगंबर मुनि अगर, और या पात्र, जो भी सुपात्र हैं, मुनि हैं या आरिका है या चिल्लर चुल्लिका है, या जो भी इस तरह के पात्र हैं, उनको आहार दे करके फिर पीछे भोजन करना चाहिए। ये अतिथि संविभाग व्रत है। तो ये 4 शिक्षा व्रत हैं। अब इन व्रतों का पालन करने से क्या फल होता है, ये अगली छंद में कह रही हूँ। 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे, यो शावक वत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि है शिव जावे। 12 व्रत के अतिचार। 12 व्रतों का वर्णन हो गया। 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। इन व्रतों को पालते हुए, कैसे पाले? अतिचार रहित, है ना। इनमें अतिचार न लगाए। कैसे, कितने अतिचार हमने उसमें पढ़े थे? सभी व्रतों के 5-5 अतिचार। पन मतलब 5-5। अतिचार न लगावे, यानी 5 में से कोई भी अतिचार न लगा करके उनको सम्यक प्रकार से जो पालन करता है। और मरण समय संन्यास धार, मरण के समय यानी मृत्यु के समय संन्यास धारण करके, संलेखना धारण करके कछु दोष नसावे, उनके सभी दोषों को नाश करता है। यो शावक व्रत पाल, इस प्रकार से शावक के व्रत पाल करके स्वर्ग सोलम उपजावे, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। क्योंकि जब शावक के व्रत धार करके सीधे मोक्ष नहीं जा सकते, कहाँ तक जा सकते हैं? जो व्रतों का पालन कर रहा है वो जीव 16वें स्वर्ग से, पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। और तहाते चय, वहां से, और जब वहां से चय मरे, वहां से चलने पर, यानी वहां से मृत्यु होकर के जब नया जन्म धारण करेगा, तो तहाते चय, वहां से मरण कर नर जन्म पाए, मनुष्य जन्म पा करके मुनि हुए शिव जावे, और फिर से व्रत धारण करके मुनि होकर के शिव जावे, मोक्ष को चला जाता है। यानी इस तरह से परंपरा से जो एक देश व्रत हैं, या जो शावक के व्रत हैं, या एक देश संयम है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। इस प्रकार से मोक्ष का कारण बनता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया
इसमें कोई चीज ऐसी है क्या किसी को समझ में नहीं आई? क्योंकि सब पहले भी उसमें अच्छे से पढ़ा है ना, पूरा तत्वार सूत्र में पूरा अच्छे से पढ़ा है। चलो कोई करेगा क्या? तुम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, पता जिसको अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने देखा प्रमीला खूब अच्छे से पढ़ाती है, मुझसे जब कह रही थी क्लास में कहती थी आंटी हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों को तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। रीतू अच्छे से पढ़ाती है, रीतू को तो पहले से ही जानते हैं। तो ऐसे ही तुम लोग भी अगर कोशिश करोगे तो फिर आदत पड़ जाती है। जब हम नहीं रहोगे तो तुम्हें भी तो फिर आगे ले जाना है ना इस चीज को, तो तुम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कोई करेगा क्या? चलो क्या किसी करना को है आंटी? इसको अपनी अपनी भाषा में पूरा समझाओ, इसको चारों पूरे चौथी ढाल को कुछ, या एक दो करना चाहो तो वो करो। क्या करना चाहोगी? तो क्या की विशेष है इसमें जो हम बता पाएंगे? चौथी ढाल में? हाँ चौथी ढाल में। हाँ बताओ। रीतू बोल रही है ना? रीतू बोल रही है? हेलो। हाँ आंटी, हाँ 2 मिनट में ये। हाँ चौथी ढाल में, हाँ इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का वर्णन अच्छे से बताया हुआ है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। आवाज आ रही है क्या? अपना वीडियो ऑन कर लो। हाँ वीडियो हाँ, ऑन कर तो लो रीतू। इसमें सम्यक दर्शन में बताया है कि वीडियो ऑन कर लो। हाँ ऑन कर लो रीतू। हाँ, इस सम्यक दर्शन में बताया गया है कि आत्मा में रुचि रखना, आत्मा के प्रति रुचि होना सम्यक दर्शन है, और आत्मा में आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। और रीतू तो लेफ्ट हो गई है। हाँ आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो लेफ्ट ही हो गई है। लेफ्ट हो गई। ये एक्चुअल में आज ये नेट है ना, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ वो नेट की प्रॉब्लम ही है। तो तेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं आवाज नहीं आ रही रीतू। हाँ चलो प्रमीला तुम बताओ। आंटी मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अभी। फिर से वही है ना, मैंने देखा बहुत अच्छे से बता पाती हो। करना चाहिए, कोई नहीं जैसे भी बता पाओ कोई बात नहीं। दो बस अपनी उसमें बता दो, थोड़े शुरू के बताओ चलो। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि से बहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन मान। सम्यक श्रद्धा धार के मतलब सम्यक जो दर्शन है उसको श्रद्धा से धारण करके सेवं सम्यक ज्ञान, तभी हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, मतलब श्रद्धा से जब हम सम्यक दर्शन पर श्रद्धा होती है तो हमें सम्यक ज्ञान भी आ जाता है। स्वपर अर्थ बहु धर्म, उसका अपने स्वपर मीन्स आत्मा का अर्थ बहु धर्म युत, मतलब उसको अपना धर्म समझकर जो प्रगटावन भान, उसको प्रकट करना चाहिए। मैं हाँ देखो श्रद्धा और दर्शन में कोई अंतर नहीं है, है ना। श्रद्धा और दर्शन दोनों एक ही है। अपने यहाँ जो दर्शन शब्द यूज किया जा रहा है सम्यक के साथ, वो श्रद्धा के लिए ही यूज किया जा रहा है ना।
तो यहाँ सम्यक श्रद्धा जो उन्होंने कहा है, तो सम्यक दर्शन को धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए, है ना। तो पहले ही बता आए थे कि सम्यक साथ, तो ये अभी बता रहे हैं फिर आगे। और वो कैसा है सम्यक ज्ञान? वो बहुधर्मयुत, बहुधर्मयुत अर्थ, है ना, स्व पर अर्थ, जो स्व और पर पदार्थ हैं, स्व पदार्थ यानी जो मैं पदार्थ हूँ और जितने भी पर पदार्थ हैं वो कैसे बहुधर्मयुत, अनेक धर्मों सहित है ना। तो उनको प्रगटावन भान, उनको प्रकट करने के लिए, उनको बताने के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सभी द्रव्यों को उनकी सब गुण पर्यायों के साथ प्रकट करने में निमित्त बनता है, उसी प्रकार जो सम्यक ज्ञान है वो सब पदार्थों को जानने में हमारे समर्थ होता है। जो सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम सभी पदार्थों के यानी स्व और पर के सभी को उनके सभी धर्मों को, सभी गुणों को, पर्यायों को अच्छे से जान पाते हैं। फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर बताया कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ साथ होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नता है, लक्षण से भिन्नता है। और जो सम्यक दर्शन है वो कारण है, जो सम्यक ज्ञान है वो कार्य है। उसके लिए दीपक और प्रकाश का उदाहरण दिया। जैसे दीपक कारण है, दीपक की लौ कारण है और प्रकाश उससे होने वाला कार्य है, ऐसे ही सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है वो कार्य है। दोनों एक साथ हैं लेकिन फिर भी उनमें अंतर है, और दोनों अलग अलग आत्मा के अलग अलग गुणों की अवस्थाएं हैं, है ना। सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की अवस्था है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की अवस्था है, सम्यक वो पर्याय है। फिर सम्यक ज्ञान के भेद बताए, तो उसके दो भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष में मतिशुद्ध ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान है क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। और अवधि मन प्रज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। यहाँ तक भेद बताए। फिर उसका ज्ञान का महत्व बताया कि ज्ञान के समान इस जगत में सुख का कारण कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह परमामृत है, यानी कैसा अमृत है? ऐसी औषधि है, परम औषधि है। कौन सी? किस चीज के लिए? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को निवारण करने वाली, दूर करने वाली परम औषधि है। यानी सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही हम जन्म जरा और मृत्यु के रोगों से दूर हो सकते हैं, इससे हम निजात पा सकते हैं। चलो ये वाला करोगे कोई? अब थोड़ी सी भूमिका बन गई, फिर से याद आ गया होगा क्या क्या पढ़ा है। चौथे वाले का करो, कौन करेगा? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरेंगे। सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। ज्योतिलता करोगी? ज्योतिलता दिख रही है बस। कोटि वेदांती आज नेट अच्छे से नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हारा पता चल रहा है नेट नहीं आ रहा है। दिख भी रहा है इसमें कि नेट नहीं आ रहा। तुम सामने दिख रही हो, तुम्हारा वीडियो भी नहीं ऑन है, कुछ भी नहीं आ रहा तुम्हारा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्ति ते सहज तरे ते। मतलब कोटि कोटि के जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे हैं। ज्ञान सम्यक ज्ञान से कोटि कोटि के जो कर्म है, कोटि कोटि जन्मों के जो कर्म है, सम्यक ज्ञान से जरा क्षण में झर जाते हैं। सही बोल रही, नहीं बोल रही। सम्यक ज्ञान से शब्द, एक एक शब्द के समान करो। कोटि जन्म तप तपे, जो कर्म कि करोड़ों जन्म से जो वो हमारे कर्म है, हमारे जो करोड़ों जन्म के तप से भी जो झड़ते हैं, वो सम्यक ज्ञान से कुछ क्षण में ही झड़ जाते हैं। हाँ, त्रिगुप्ति ते साधनी, है ना। ज्ञानी के, जो ज्ञानी है, ज्ञानी के चिन्ह माही,
हाँ, यानी कोटि के वो जना, छिंदवाड़ में हाँ छिंदवाड़ त्रिगुप्ति से सहज तरे हैं। हाँ, त्रिगुप्ति के त्रिगुप्ति मतलब महाजन मन से, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और हाँ काय गुप्ती से। हाँ। मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, हम्म, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनिव्रत धार अनंत वार, ग्रीवक मतलब क्या है? ग्रीवक ग्रेवियक है ना, तो स्वर्ग के हाँ, 16 हाँ, स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक होते हैं ना। मुनिव्रत ने मुनिव्रत को ने धारण करके अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ना सुख लेश न पायो। हाँ, अनंत मैं बताऊं बार, आंटी इसका? अनंत बार हाँ बताओ। मुनिव्रत सुनो ध्यान धार से। अनंत बार ग्रेवक उपजा, मतलब कई बार मुनिव्रत धारण किया और 9वें ग्रेवक तक गए, लेकिन अच्छा, हाँ, और पे निज आत्म ज्ञान मिला, लेकिन आत्मज्ञान के बिना नहीं होने पर सुख लेस, आत्मज्ञान नहीं होने पर लेस मात्र भी सुख नहीं पाया। हाँ, और उस मोक्ष ले को प्राप्त नहीं हुए। हाँ, सुख लेस ने पायो, कौन से सुख हाँ, की हाँ, बात कर सही रहे है। हैं? आत्मिक सुख की, है आत्मिक ना। सुख की। और अनंत बार कह रहे हैं, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, अनंत बार ग्रेवक तक उत्पन्न हो गया, है ना। मैंने इतनी इतनी तपस्याएं की कि अनंत बार ग्रेवक तक उत्पन्न हो गए, लेकिन आत्मज्ञान के बिना, है ना। तपस्याएं तो कर ली, लेकिन और कठोर तपस्याएं की, लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों साथ में होते हैं। अगर सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो उसके अंदर सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। और आत्मज्ञान, निज आत्मज्ञान का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सुख लेश न पायो, लेश भर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो तो हो जाएगा, है ना। और ऐसे कोशिश करोगे तो, और फिर पहले से तैयार होके आओ। नहीं, सही है। इसके आगे का बता रही आंटी। नहीं, बताओ। पांचवा आंटी बताती हूँ मैं। हाँ बताओ मेरे में तो 5वां यही वाला है, कोटि जन तप तपे। भाई। यही अच्छा, है। तो ये है ना, ताते जिनवर बता रही कथित। आंटी, अब छठवे का हाँ। बताती हूँ। हाँ, हाँ, ताते ताते ये जिनवर कथित ताते तत्व जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तो ताते इसीलिए, जो ऊपर बताया है उसमें कि भाई ये है, तो ताते इसलिए जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व अभ्यास करीजे। तत्वों का मतलब अभ्यास करना चाहिए। संशय विभ्रय मोह त्याग। तो संशय विपर्य और मोह को छोड़कर, त्याग कर मतलब छोड़कर, आप वो लख लीजिए, छोड़कर अपने आत्मा का स्वरूप मतलब पहचानना चाहिए। वह मानुष पर्याय। तो ये मानुष पर्याय, हाँ, ये मनुष्य पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी। तो मनुष्य पर्याय, ये मतलब ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है और उत्तम कुल मिला है, तो मतलब जिनवाणी सुनने का मतलब क्या, हाँ, सौभाग्य मिला। जिनवाणी पर जिनवाणी मतलब आंटी वो आता ही नहीं है एकदम से। जिनवाणी मतलब हमें कोशिश करो। यह मनुष्य पर्याय मिली है, ये तो मनुष्य जिनवाणी पर पर्याय उत्तम शावक मतलब प्रमिला बोलने दो, कोशिश करने दो। ये विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। अगर ये अवसर मतलब ये विधि मतलब ऐसा मतलब संयोग अगर मतलब एक बार चल गया, तो सुमणि जो उदधि समानी, कि वो मतलब वो ऐसा हो जाता है समुद्र में डूबे हुए जो जैसे रत्न दोबारा नहीं मिल पाता, उसी प्रकार से हमें मनुष्य पर्याय ये सब दोबारा मिलने वाला नहीं है, है ना। संशय समझ विभ्रम, तो आ गया लेकिन बता नहीं पाते। हाँ, संशय विभ्रम मोह, इसको कौन इसकी व्याख्या करेगा? संशय विभ्रम मोह, ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं, हाँ, है ना। 3 दोष है, ये हाँ। 3 दोष हैं, इसके बारे में बताया था ना। मैं कौन बताएगा? संशय विभ्रम मोह। संशय मीन्स तो यही शंका, मतलब जिनवाणी पे केवल ज्ञान पर, केवल ज्ञान की मुनि की कही हुई वाणी पर शंका करना, संशय मतलब नहीं कर। हाँ, हो गया।
शंका करना, हाँ। और विभ्रम, विभ्रम मीन्स किसी तरह का भ्रम नहीं पालना, मतलब ये है क्या? नहीं, हाँ, विभ्रम माने विपर्य, विपरीत। विपरीत, 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 जैसे रस्सी को विपरीत। सर्प मानना, हाँ, और वो मोह विपर्य मतलब में तो ये आती। वो मतलब वो उदाहरण याद आ रहा है ऐसे। हाँ बताओ। मोह मतलब ये मोह मतलब मोह अध्यवसाय भी कहते हैं। मोह के कारण, मोह हम जानते हैं, मोह के कारण अध्यवसाय होता है ना। तो अध्यवसाय जो दोष में, जब हम सम्यक ज्ञान के दोषों की बात करते हैं तो संशय, विपर्य या विभ्रम और अध्यवसाय, है ना। तो 3 होते हैं। उदाहरण से बताओ, इसको कौन बताएगा? उदाहरण देख के समझाया था मैंने बहुत अच्छे से। संशय, विपर्य और अध्यवसाय, इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए। तब इन 3 दोषों से रहित जो सम्यक ज्ञान होता है वो पूरा अपना काम पूरा अच्छे से करता है। फिर वो सम्यक ज्ञान। ऋतु चालू हो क्या? बताओ ऋतु। आंटी मेरा नेट बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, बीच बीच में बहुत कट रहा है, बार बार मैं बाहर हो जाती हूँ मीटिंग से। अच्छा ठीक है, तो कौन बताएगा? और कोई बताएगा? मीना भाभी बताओ ना। सबको कोशिश चार करती हूँ, मेरे को बोलने नहीं समझ में तो आता है, बोलने की कोशिश करती हूँ, मैं डिटेल करना नहीं आता। हाँ कोई नहीं, कोशिश तो करो ना। हाँ आपको सब कोशिश अच्छे कर से आता, लेती मुझे हूँ। मालूम है। कोशिश करो तो थोड़ा नहीं, बता दोगी ना, फिर सबको आदत पड़ेगी फिर आपको बोलने की। हाँ मैं कोशिश कर लेती हूँ ऐसे। हाँ करो। संशय, विभ्रम, मोह, त्याग आप और लख लीजिए। सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं, एक संशय, एक विभ्रम, एक अनध्यवसाय। हाँ भी अध्यवसाय नहीं, अनध्यवसाय बोलते हैं उसको हम, हाँ अनध्यवसाय। मैंने है ना। अध्यवसाय बोल दिया था क्या? गलती बोल दिया होगा। हाँ हाँ, अनध्यवसाय होता है। अनध्यवसाय। ये 3 सम्यक ज्ञान के दोष हैं। पहला संशय। संशय में जैसे जिनेन्द्र भगवान ने जो बताए हैं तत्व 7 प्रयोजन भूत जो तत्व बताए, उनमें अपन संशय करें, डाउट कर लें कि जैसे जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है वो सच है या गलत है, या शरीर है, जीव है, तो इन दोनों में अपन मतलब वो क्या बोलते हैं, एक संशय बना रहे। जैसे जी शरीर है वही जीव है, या जीव है वही शरीर है, ऐसा हाँ कुछ हाँ दो चीज है, उसमें अपन को संशय रहे, ऐसा हाँ, है कि ऐसा है। हाँ, और विभ्रम, विभ्रम मीन्स होता है उल्टा मान लेना। हाँ, उसका यही है, शरीर कोई जीव मान लेना और जीव कोई शरीर मान लेना। भाभी बताओ ना आप। हाँ हाँ बहुत अच्छे से और बता रही हो, बताओ। हाँ और अनध्यवसाय। मोह, त्याग, ये अनध्यवसाय। अनध्यवसाय में तो जीव कोई निर्णय नहीं कर पाता कि मतलब कुछ है। जैसे सर्प का तो उसने जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो अपन ऐसा सोच कुछ है, कोई मतलब कुछ जानने की इच्छा भी नहीं करते कि क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आप मतलब समझे। मोह, हाँ जो अनध्यवसाय होता है उसके पीछे मोह, जो हमारा मोहनीय कर्म है वो विशेष रूप से कार्य करता है। मतलब मुझे कोई उत्साह ही नहीं होता। जिनेन्द्र देव ने जैसा कहा है, जैसे मैंने उस दिन स्वर्ग नरक का अपने जीव और शरीर का उदाहरण लिया, और ऐसे ही हम मतलब कोई भी चीज का उदाहरण ले सकते हैं जो चीजें हमारे ज्ञान से परे हैं। नरक, जैसे नरक स्वर्ग है ना। तो नरक स्वर्ग के लिए हमने, उन्होंने कहा नरक है स्वर्ग है, तो संशय होना कि है कि नहीं है, नरक स्वर्ग है कि नहीं है, ऐसा संशय होना, तो ये संशय हो गया। और विपरीत, अरे कोई नरक स्वर्ग नहीं होते, सब यही है, यही नरक भोगते हैं, देखो ना यही स्वर्ग जैसे सुख, ऐसा मान लेना, वो विपर्य हो गया। और अरे होंगे, है ना, होंगे कोई नरक स्वर्ग, हमें क्या लेना, क्या करना, तो उसको जानने का पुरुषार्थ नहीं करना। और जब उसको हम जानने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो उससे संबंधित जितनी भी, यानी नरक किस कारणों से होता है, उसके पीछे कौन सी मेरी मन वचन काय की क्रियाएं होती हैं, मेरे कैसे भाव होते हैं, स्वर्ग कैसे होता है, तो ये सब जानने का भी मुझे कोई भाव नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होता, तो ये अनध्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सम्यक ज्ञान के दोष हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जब हम ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थरत हैं, क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, तो इसको जब हम ये कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये निर्णय करके बैठे हैं कि सर्वज्ञ
पहले तो हमने सर्वज्ञ को जब मान लिया है ना, सर्वज्ञ को हमने माना तभी हमने उनकी वाणी को माना। अगर हम उनकी वाणी को नहीं मानेंगे, उसमें संशय करेंगे, तो इसका मतलब हमने सर्वज्ञ को भी नहीं माना। क्योंकि सर्वज्ञ कौन है? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। तो जो सब कुछ जानता है और फिर हम उनके साथ वीतरागी भी लगाते हैं, तो वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी, तो उन्हें कोई राग देश नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ जैसा है, जैसा देखा है, जैसा जाना है, जैसा का वैसे ही कहा है। उनकी जो वाणी है उसमें कहीं भी हमें ना तो संशय होना चाहिए, न जैसे उन्होंने कहा है उसके विपरीत हमारे कोई भाव होने चाहिए। और अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें अपना पूरा उत्साह उसको समझने के लिए लगाना चाहिए, तब हम सम्यक ज्ञानी हो पाएंगे। और अगर हम सम्यक ज्ञानी हो गए हैं तो भी उसमें हमारे दोष नहीं लगेंगे उस सम्यक ज्ञान में, है ना। क्योंकि ये मुख्य रूप से सम्यक ज्ञान का चैप्टर है, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा बोला है मीना भाभी, बता सकती हो, थोड़ी कोशिश किया करो। तो फिर ये होता है ना कि कभी नहीं कर पा रहे तो बताओ, सबको आदत होनी चाहिए बताने की। चलो, नहीं बात तो सही, लेकिन मेरे बोलने में नहीं आ पाता ना, मेरे को पता है ना अपनी कमी, इसीलिए मैं नहीं तो बोलती थी। कमी ऐसी थोड़ी ना, कमियां जो कोई परमानेंट थोड़ी ना होती हैं, सब पुद्गल पर्याय हैं, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती हैं। कभी अभी कोई ज्ञानी है, मान लो आज मैं अच्छे से बता पाती हूँ, कल नहीं बता पाऊँ, कोई जरूरी थोड़ी है कि कल नहीं बता पाऊंगी तो आज, या मैं आज नहीं बता पा रही तो मैं कल भी नहीं बताऊं, ऐसा थोड़ी ना है। तो सब ये सब पुद्गल की पर्याय है, नहीं ये तो बात कल है। के कर्मों के निमित्त से हो रही है। तो हाँ, ऐसा ही बिल्कुल हमारा सही। ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि हाँ, नहीं बता पा रहे हम उसे मान के थोड़ी ना बैठ जाएंगे, कोशिश तो करेंगे ना। चलो, अभी एक बार हम इसी का थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे, अगली बार सब रिवीजन करके आना। तो इसमें जो जो मेन चीजें आई हैं उसका फिर रिवीजन करके फिर हम उसके बाद अगली क्लास से फिर 5वीं ढाल चालू करेंगे, है ना। आज सरिता देर से आई है ना। चलो, और कुछ? आंटी ये 7वें नंबर का बोले क्या? हाँ बोलो। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। मतलब धन समाज गज मीन्स हाथी बाजे घोड़ा वगैरह जो भी हमारे हैं, राज तो काज न आवे, और राज ये सब कुछ भी हमारे काम नहीं आने वाला है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। ज्ञानी जो है वो हमारा असली हमारा रूप है, और बाकी जो चीजें हैं फिर अचल रहावे, वे सब अचल रहने वाली हैं। हाँ, ये ज्ञान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान अपने रूप हो जाने पर, ज्ञान का अपना रूप क्या है? केवल ज्ञान स्वरूप है ना, हाँ। यानी शुद्ध हो जाने पर फिर वो वैसा का वैसा ही रहता है ना। यहाँ ज्ञान आपको रूप जो कह रहे हैं वो ज्ञान के केवल ज्ञान रूप हो जाने को, है हाँ, ना, ऐसे हाँ, कुछ। ज्ञान हमारा मतलब जो ज्ञान जो है वो ही अपने रूप में रह सकता है, बाकी जो चीजें हैं वो अचल है, मतलब हमारे साथ नहीं रहने वाली है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रहे हैं। नहीं, नहीं, फिर से पढ़ो पढ़ो ज्ञान फिर से पढ़ो। ज्ञान आपको रूप भये फिर भये। अचल रहावे। हाँ, ज्ञान आपको रूप भय, यानी ज्ञान अपने रूप हो जाने पर, भय मने हो जाने पर, ज्ञान अपने रूप हो जाने पर फिर अचल रहावे, फिर वो अचल रहता है, जैसा हो गया वैसा ही रहता है। वैसा ही रहेगा। हाँ, एक बार केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो हमेशा केवल ज्ञान बना हमेशा रहता के लिए हो जाता है, मतलब है। फिर अचल रहावे। हाँ ठीक है, आगे करो। त्यास ज्ञान को कारण पर स्वपर विवेक बखानो। तास से मतलब यहाँ त्यास ज्ञान को कारण, मतलब ज्ञान का कारण, तास से मतलब है यहाँ उस ज्ञान को, तास ज्ञान, उस ज्ञान को, जिस ज्ञान के ऊपर बात करके आए, है ना, उस ज्ञान, उस ज्ञान को कारण, उस ज्ञान का कारण सौ और पर विवेक बखानो, मतलब सौ और पर में विवेक समझो, मतलब क्या आत्मा और मतलब उसमें जो पर द्रव्य है और आत्मा द्रव्य में, इसमें विवेक करो, ज्ञान उस ज्ञान, हाँ उस ज्ञान का कारण है, कारण है। ज्ञान जैसे कार्य है तो उसका कारण क्या है? सौ और पर का विवेक करना, है ना। तो उसको हम भेद विज्ञान भी कहते हैं, उसको हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं, और सौ पर विवेक भी कहते हैं। कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनु,
अब इस लाइन का नहीं बता पाऊंगी आंटी। क्या? बिल्कुल सर, कोटि कोटि उपाय उपाय बनाए, मतलब ऐसा ये उपाय बनाना है करोड़ों हमें अपना बना करके, बना करके भव्यता को बनाए मन तो करके करोड़ों उपाय करके भी। हाँ, हाँ, भव्य हे भव्य जी ताको रानो, उसको हृदय में लाओ। अपने अंतरात्मा में आ जाइए भव्यता। अंतरात्मा में आ जाइए, नहीं उसको हृदय में धारण करो। किसको? ज्ञान को। ज्ञान की ज्ञान बात, को, हाँ सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। सब लोग पढ़ के आएंगे अगली बार, है ना, और सब एक एक का करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम इसकी चौथी डाल का रिवीजन करने वाले। चौथी और पांचवी डाल, छठी डाल बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। चलो जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ के आओगे, फिर से चौथी डाल का रिवीजन करेंगे, ठीक है। मस्तक नमो सदा देशो हे जिनवानी भारती ज्योते शरण जय सो आवे देव भजू हरिहंत को गुरु सेवा